चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना सक्रिय योगदान देने का संकल्प किया है। इसी के चलते प्रदेश में इस यात्रा के कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करना और नई योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाना है। कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं से ना छूटे, यह सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में इस यात्रा के कार्यक्रम को गांवों के साथ साथ शहरों में भी बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा के माध्यम से यह प्रयास करना चाहते हैं कि गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाई गई योजनाएं आम जन तक पहुंचे और पात्र लोगों को उनका लाभ मिले। लगातार चल रही इस यात्रा के लिए प्रदेश भर में 128 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। इसमें 53,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही। यात्रा के दौरान 15,000 से ज्यादा लोग हेल्थ कैंपों में पहुंचे और अपनी स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाई। वहीं 10,227 लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग की गई। यात्रा के दौरान 88 लोगों ने आयुष्मान कार्ड शिविर का लाभ उठाया। 136 लोग आधार कार्ड कैंप में पहुंचे और 104 किसानों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली। 2018 में टीबी सर्वाइवर था। उस टाइम मैंने तकरीबन 5-6 महीने ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। कंप्लीट होने के बावजूद मेरे को बिल्कुल मैं प्रॉपर ठीक हो गया। उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल की तरफ से काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला। मेरे अंदर नहीं सोई थी बच्चादानी के अंदर, उसका ऑपरेशन करवाया था जो कोई नहीं होता नहीं तो मेरे को ऑपरेशन नहीं होता, पैसे ही नहीं थे इतने हमारे पे। तो आयुष्मान का लाभ मिला? हाँ जी, लाभ मिला इसका। इस माह मैंने आँख बनवाई, मेरी आँख फ्री बनी। अच्छा जी। हाँ, और जो मेरे पास नहीं पीछे वहाँ के मेरी आँख नहीं बनाती। तो सरकार ने आप हाँ सरकार ना फ्री बनाए। सरकार हमारे लिए अच्छी है। बुजुर्ग आदमियों के लिए दवाई लेने आए हैं। क्या चेकअप करवाया जी। यात्रा में जन भागीदारी बढ़ाने और समाज के लिए अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। वहीं 1310 मेधावी छात्रों, सामाजिक कार्य करने वाली 523 महिलाओं, 165 स्थानीय खिलाड़ियों और 188 लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया। यात्रा में 44,110 लोगों ने विकसित भारत का संकल्प लिया। प्रदेश सरकार ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर लोगों को बड़ी सौगात दी है। इसके चलते लोगों की शिकायतों और समस्याओं को भी सुना जा रहा है और मौके पर ही उसका समाधान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की इस पहल से प्रदेशवासी खासी लाभान्वित हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश के लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होकर विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं और साथ ही सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी जुटा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में जा रही है और आज इसी कड़ी में आज समाना बाहू ग्राम पंचायत में ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचे, हर घर तक पहुँचे, ये सुनिश्चित करना है। और इसी के अंतर्गत सभी विभाग जिस गांव में भी ये यात्रा जाती है उस यात्रा का स्वागत करते हैं और सभी विभाग उसमें अपने कैंप लगाकर बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करके जो भी लाभार्थी किसी भी सरकारी योजना से वंचित रह गए हैं उनको मौके पर ही लाभ उपलब्ध करवाया जाता है, योजना का लाभ दिया जाता है। और जो बेनिफिशरी इसमें पहले योजना का लाभ ले चुके हैं उनसे बातचीत करके उनकी एक्सपीरियंस और फीडबैक प्राप्त की जाए। आज यह यात्रा नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव समाना बाहू, पोपड़ा, उपलाना और गांव अंजनथली पहुंची। गांव समाना बाहू के लोगों ने इस यात्रा का भव्य स्वागत किया। वहीं नीलोखेड़ी हल्का के पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। गांव के मौजूद व्यक्तियों द्वारा मुख्य अतिथि का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस अवसर पर भगवान दास कबीरपंथी ने यात्रा में शामिल सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को नीतियों के बारे में जागरूक करना है। यह यात्रा देश के कोने कोने में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की एक अनूठी पहल है। इस यात्रा के दौरान गरीब वर्गों के लोगों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की स्कीमों की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है।
ताकि उनकी स्कीमों के प्रति जागरूकता पैदा हो और वे इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीबों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी द्वारा लोगों को शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान स्कूल के होनहार बच्चों को सम्मानित किया गया। ये हमारी विधानसभा के हर गांव में ये यात्रा निकलेगी। इसमें सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनहित की योजनाएं जो चलाई हैं, उनका फीडबैक लेने के लिए क्या सभी लोगों को इनका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या कारण है। तो आज यहाँ पर ये सभी विभाग के अधिकारी आज यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों की जिनकी पेंशन नहीं है मौके पर ही पेंशन बनाने का काम कर रहे हैं। किसी का बीपीएल कार्ड की, कोई परिवार पहचान पत्र में कोई समस्या है, ऐसे वो तमाम तरह के कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि जनता को दफ्तरों में चक्कर ना काटने पड़े और मौके पर ही उनका समाधान किया जा रहा है। तो कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? देखो, जनता खुश है। मौके पर उनको किसी को एलपीजी का गैस सिलेंडर नहीं मिला, अभी तक कनेक्शन नहीं मिला, उसको वहीं दिया जा रहा है। और जो रोज बेचारे दफ्तरों में चक्कर काटते थे, परेशानी होती थी, आज एक जगह उनको सभी विभागों की स्कीमों की जानकारी भी मिल रही है और उनके सभी जो समस्याएं थी उनका समाधान भी एक स्थान पर हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक अच्छी पहल माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि जो योजनाएं उससे वंचित ना रहे कोई भी लाभ। कोई भी पात्र जिसको ज़रूरत है सबको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए ये यात्रा पूरे गांव में निकल रही है और इसका अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है। तो पूरे हरियाणा के प्रत्येक गांव में जाएंगे, कब तक आप पूरा कर लोगे? ये 25 जनवरी तक हर पूरे देश में चलेगी और हमारे विधानसभा के जितने गाँव हैं उन गाँव में भी है। 25 जनवरी तक हम सभी गाँव में इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं यात्रा में शामिल आयुष्मान और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों ने इस मौके पर हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि यदि सरकार ने उन्हें इन योजनाओं का लाभ न दिया होता तो शायद उनका जीवन बसर करना दुर्लभ हो जाता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग करके व्यवस्था परिवर्तन का काम किया गया है, जिससे भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद पर अंकुश लगा है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन कर देने से उनका लाभ लोगों को घर द्वार पर ही मिल रहा है। जैसे आप सभी अवगत हैं कि पीएनबी अग्रणी बैंक है करनाल, जिला करनाल में, और भारत सरकार द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है हमारा संकल्प विकसित भारत, उसमें हमारा बैंक हर तरीके की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें लोगों के लिए चलाई गई हैं, जैसे PMJJBY है, बीमा की सुरक्षा स्कीमें हैं, PMJJBY, PMSBY और अटल पेंशन योजना, उन सभी का लाभ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुद्रा योजना है, PM स्वनिधि है, जो स्ट्रीट वेंडर जैसे रेडी फड़ी वाले हैं जो शहरों में अपनी रेडी लगाते हैं, उनके लिए अलग अलग स्कीमें जो सरकार ने दे रखी हैं, उन सभी का बेनिफिट लोगों तक हमारे बैंक के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। और इसके अलावा भी जो जितनी भी स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों के हित के लिए प्रोवाइड की है जिससे देश का विकास हो सके, वो सारी की सारी फैसिलिटी बैंक हमारे माध्यम से, PNB के माध्यम से लोगों को पहुंचाई जा रही है। विकसित प्रोग्राम है यहाँ पे समाना बाहू में, तो इसके अंडर आयुष डिपार्टमेंट ने यहाँ अपना स्टॉल लगाया है। इसमें यहाँ पे हम लोग जो सेवाएं दे रहे हैं आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से, वो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और योगा की है। हमारे पास यहाँ पे 2 योग आचार्य हैं जो योगा के लिए बताएंगे लोगों को उससे क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की जो योग से ठीक हो सकती हैं, उनको उस चीज़ के लिए जागरूक करेंगे। और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक यहाँ पे दवाइयाँ दी जाएंगी। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों का वितरण किया जाएगा जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है। और इसमें क्या है, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो आयुर्वेद की तरफ अपना रुख अपनाएं और ताकि बीमारी ही ना उनको पनपे। उन्हें अच्छी जीवन शैली के बारे में बताया जाएगा, अच्छे खान पान के महत्व के बारे में, हर ऋतु के अकॉर्डिंग कि किस ऋतु में कौन सा आहार खाना चाहिए, ये सब इसके बारे में समझाया जाएगा। जो ये भारत संकल्प यात्रा जो चलाई है प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे, तो ये एक बहुत सराहनीय है, क्योंकि घर घर जाके ही जिस गांव में जारी है, हर गांव का बच्चे का किसी भी फैमिली आईडी का, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का या किसान की तरफ से कोई भी जो भी सुविधा घर बैठे ले सकते हैं। और घर बैठे कोई फैमिली आईडी में या राशन कार्ड में कोई कमी हो तो घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। घर में ही गंगा आ रही। और मैं तो
हल्का नीलोखड़ी वासियों को एक ही संदेश दूंगा, जिस गांव में जाएंगे तो हर आदमी अपना वही सुविधा प्रदान कर दी सरकार ने, और अपने घर में ही ठीक कराओ, कहीं बाजने की जरूरत नहीं है, कहीं दफ्तरों चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ये तो पहले से ही पहली सरकारों को सोचना चाहिए था, पहले कभी ये स्कीम चालू करी नहीं, क्योंकि उन्हें फुर्सत नहीं थी पैसे कमाने की। नौकरियों में भ्रष्टाचार कर रखा था, कोटे में भ्रष्टाचार कर रखा था, सिलेंडरों में भ्रष्टाचार कर रखा था, पत्नी क्या कर रखा था उन्होंने। जैसे नौकरी का तबादला करावा था, कोई चंडीगढ़ लाइन लगे होती, कोई 50,000 कोई लाख रुपये देने में लगे रहे थे वहाँ चंडीगढ़। अब कोई जरूरत नहीं, अब ट्रांसफर भी सीधे ऑनलाइन, कोटे में गुंठा लगा उसको नाज मिलेगा नहीं, अपना अगले महीना मिलेगा उसको। जैसे नौकरियों में भ्रष्टाचार था, जैसे पहले MLA अरबों खरबों रुपये कमा गए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो जो कोई पढ़ेगा तो लगेगा नहीं अपने घर। जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं उनको अप्लायंसेस फ्री दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से सर। तो जो हमारे यहाँ पर एक फ़र्स्ट एड की क्लास लगती है, DL के लिए एक दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है फर्स्ट एड की, और TI के लिए ये बताएंगे। TI के होते हैं जो HIV पॉजिटिव होते हैं, उनकी टेस्टिंग वगैरह होती है, TB की टेस्टिंग वगैरह होती है, वो ये बताएंगे सर। कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम रेड क्रॉस सोसाइटी करनाल से हैं, और हमारा मोटिव यही है कि जो लोग अपंग वगैरह होते हैं उनको हम मतलब कि सुचारू कर रहे हैं कि आपको ये बेनिफिट मिलेगा, इस हिसाब से मिलेगा। हम मतलब कि कैंप का यही मोटिव है कि हम उनको समझाएं कि आपका अगर मेडिकल नहीं बना आप वहाँ पर जा सकते हो, उसके बाद हम जो भी आपकी मतलब डॉक्टर हैं, डॉक्टर आपको चेक करेगा, चेक करने के बाद आपको क्या मतलब प्रोवाइड करनी है चीज़, कितने % आपको डिसेबिलिटी है, एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल होता है सर, उसके हिसाब से हम उनको प्रोवाइड करते हैं चीज़, जिसमें कि मोटरसाइकिल वगैरह होती है, बाइक होती है, या बैसाखी वगैरह होती है, और व्हील चेयर वगैरह होती है, उनको इस हिसाब से प्रोवाइड करते हैं सर, और भी कॉस्ट ऑफ फ्री करते हैं सर। विकसित भारत यात्रा में लोगों को ये मोदी जी की तरफ से एक फ्री योजना चलाई गई है, जिसमें लोगों का जिनके पास फैमिली आईडी है या राशन कार्ड है, उस फैमिली आईडी या राशन कार्ड पे पहले कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट उनको फ्री कनेक्शन दे रही है। उनके लिए जितने भी 18 या 18 साल से ऊपर जितने मेंबर हैं, सबके आधार कार्ड, लेडीज़ का बैंक खाता, लेडीज़ की 2 फोटो, ये सब लेके एजेंसी पे मिलने उनको साथ के साथ जैसे ही जिनका पास हो जाएगा साथ के साथ कनेक्शन बना के दे रहे हैं, फ्री में, बिल्कुल फ्री है। इसका कोई पैसा नहीं ले रहे, कोई चार्ज नहीं ले रही गवर्नमेंट। ये सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसमें सरकार ये है कि हर घर स्वास्थ्य आपके द्वार, ये मतलब कि इसका मतलब कि वर्जन है कि अब गांव-गांव स्वास्थ्य आपके द्वार पहुंचेगा। जैसे इसमें आज विभिन्न तरह की स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, टीबी के मस्त चेकअप हो रहे हैं, पोर्टेबल एक्सरे मशीन भी आई गई है कि जिस भी भाई बंधु ने या जिसको भी कोई सिम्टम्स है वो अपने एक्सरे करवा सकता है, स्पूटम टेस्ट करवा सकता है, टीबी का पूरा चेकअप हो रहा है। साथ में सरकार ने एक निरोगी कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसमें बच्चों से लेके 60 ईयर्स तक के या 70 ईयर्स तक के बुजुर्गों तक का इलाज किया जा रहा है, उनका हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। फिर उसमें हमारा ये है चिरायु योजना कार्ड बन रहे हैं, NCD का प्रोग्राम चल रहा है। ये अब सरकार द्वारा है कि हर घर स्वास्थ्य आपके द्वार, ये प्रोग्राम। लोग आ रहे हैं शुगर, बिल्कुल लोग आ रहे हैं, शुगर चेकअप करवा रहे हैं, TB का चेकअप करवा रहे हैं, अपना BP वगैरह चेक करवा रहे हैं, कि जैसे लोगों को हॉस्पिटल न जाके उनके घर पे ही स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। जनरल पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, खांसी जुकाम वगैरह के ज़्यादा आ रहे हैं, BP के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। मौके पे सब कुछ दवाइयाँ दी जा रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं, BP शुगर चेक हो रहे हैं उनका, और दवाइयाँ भी वितरित की जा रही हैं। हेल्थ के प्रति हरियाणा सरकार का कैसा है? हमारे जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो प्राप्तियां हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं, उनका हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने अब ये है भारत संकल्प विकसित यात्रा है, जो यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के आए बैठे हुए हैं, उनको सभी को सेवाएं देने के लिए, जैसे किसी को कोई राशन कार्ड हो, कोई पैन कार्ड हो, कोई किसी भी प्रोग्राम को हो, बिजली महकमे का हो या कोई, उनके सभी बैठे हुए हैं, मौके पर ही निपटारा करेंगे। और जो हमारे ऑफिसर आए हुए हैं, जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो भी बताएंगे, और जो उनके प्लानिंग है
भी क्या क्या फैसिलिटी देनी है वो भी बताएंगे। बहुत अच्छा, लोगों को फ़ायदा बहुत मिल रहा है इसमें, जो प्रॉब्लम है लोगों की वो सॉल्व हो रही है। तो ये था हरियाणा विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।